नमस्कार दर्शक बंधु लाटेस्ट जॉब्स ओडिशा को आपण मन को स्वागत। दर्शक बंधु आज न्यू जॉब अपडेट रे रही रेलवे रे नियुक्ति एनटीपीसी रा नियुक्ति। हाँ दर्शक बंधु रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड तरफ एनटीपीसी रो अंडर ग्रेजुएट लेवल रे नियुक्ति प्रकाश पाई 3445 पोस्ट वैकेंसीज केवल +2 लेवल रो पिला मानन पई रखा जायछि। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर रे जदि आपण माने जॉब टी नबा पई चाहथांती इंडियन रेलवे रे ताहाले निहाती भाव में अप्लाई करंतु। इंडियन रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड तरफ आपणकर जो एनटीपीसी नियुक्ति प्रकाश पाई तार ऑल डिटेल्स जानना यह सहित जानना जे आम भुवनेश्वर जोन पाई +2 लेवल रो कौन कौन नियुक्ति सब रही हेले देखो कौन कौन नियुक्ति सब बाहरी आमर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी पाई ट्रेन्स क्लर्क पाई बाहरी आपणकर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट अकाउंटेंट क्लर्क ये सब आपण मैंने जब +2 टी पास करते निहाती भाव में आवेदन करेंगे। ताहले नोटिफिकेशन रो जानना कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रही आपण जदि आपण मैंने आवेदन करने चाहते शिक्षागत योग्यता कौन बयस सीमा कौन रहा दरमा केते मिलिबो इंपोर्टेंट नोट कौन रही इंपोर्टेंट डेट कौन रही कौन कौन डॉक्यूमेंट आवश्यक हम जदि आपण मैंने ऑनलाइन आवेदन करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस किपरि रहबो एप्लिकेशन फी कौन रही किपरि अप्लाई करेंगे आल डिटेल्स चलते देखना नोटिफिकेशन रो। दर्शक बंधु मु बर्तमान आपण नहीं आसी ओडिशा एक जॉब पोर्टाल गवर्नमेंट जॉब साइट को आपन जदि पेज रे पहुँचा चाहते ताहले आपन देखता वीडियो तले डिस्क्रिप्शन बॉक्स फर्स्ट लिंक रे क्लिक करंतु ताहले आपण माने पेज रे पहुँच पारिबे। ऑर्गेनाइजेशन नेम होची इंडियन रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड तरफ आपण मान विज्ञप्ति प्रकाश पाई आपण मानकर जॉब टी रेगुलर बेसिस रे रोची कैटेगरी होची रेलवे जॉब नेम ऑफ पोस्ट देखंतु नॉन टेक्निकल पोस्ट पाई विज्ञप्ति प्रकाश पाई एथिपाई आपण मानको ऑनलाइन रे आवेदन करबा पड़िबो। जदि आपण माने निज निज मोबाइल रो चाहिले करि परिबे नचेत पीसी रो मध्ये करि परिबे नचेत कोनोसी नेट पॉइंट रो मध्ये करि परिबे। दर्शक बंधु टोटल पोस्ट वैकेंसीज 3445 पोस्ट वैकेंसीज रहउची +2 पिलांक पई के माने यहा को अप्लाई करि परिबे। देखंतु हम ओडिसा रो समस्त कैंडिडेट एथिपाई आवेदन करि परिबे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग भारत रो जे कोनोसी रेलवे जोन रे आपनकर रहइबो। लास्ट डेट 20/10/2024 रहउची। जदि जेंडर विषय कहवा उभय पुरुष प्रार्थी और महिला प्रार्थी एथि आवेदन करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी रिक्रुटमेंट 2024 इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रथम देखना जे शिक्षागत योग्यता कौन रहा दरकार क्यों पोस्ट पर कौन शिक्षागत योग्यतार आवश्यकता रही देखो आपड़ देखुं अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट माने +2 लेवल पोस्ट। दर्शक बंधु जदि आपण मैंने टेन्स क्लर्क पदवी आवेदन करने चाहते ताहले आपण मैंने जेकोसी स्ट्रीम रे 12th बा +2 टी पास करथिले एथि आवेदन करेंगे। 50% मार्क रही दरकार जदि आपण मैंने साधारण केस आसछन्ती जदि आपण मैंने एसटी एससी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन होइथांती ताहले 50% मार्क नथिले मध्य नॉर्मल +2 टी पास होइथिले मध्य आपण मैंने ट्रेन्स क्लर्क पदवी आवेदन करेंगे। दर्शक बंधु जदि आपण मैंने कमर्शियल कम टिकट क्लर्क पदवी आवेदन करने चाहते ताहले मध्य 50% मार्क रखा दरकार +2 रे +2 जेकोसी स्ट्रीम रे नहीं चलो। जदि आपण मैंने साधारण केस बिलंग करछन्ती ताहले 50% मार्क आवश्यकता रोचे। जदि आपण मैंने एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कि एक्स सर्विसमैन अटंती ताहले 50% मार्क किसी भी आवश्यकता नहीं आपण मैंने जस्ट पास करथिले मध्य +2 आपण आवेदन करेंगे। दर्शक बंधु जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पदवी जदि आवेदन करने चाहते ताहले जेकोसी स्ट्रीम रे +2 टी करथिबा आवश्यक एवं 50% नंबर रखिबा आवश्यक। जदि किंतु आपण जदि एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कि एक्स सर्विसमैन होइथांती 50% मार्क आवश्यकता नहीं केवल पास होइथिले मध्य आपण माने आवेदन करेंगे। यही पदवी आपण माने कंप्यूटर नॉलेज बा टाइपिंग नॉलेज रहितबा आवश्यक। अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट पदवी जदि आपण मैंने आवेदन करने चाहते ताहले आपण मैंने +2 टी पास करथिबा आवश्यक 50% मार्क सहित। जदि आपण मैंने एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कि एक्स सर्विसमैन होइथांती ताहले आपण मैंने जस्ट पास +2 करथिले मध्य आपण मैंने यही पदवी आवेदन करेंगे। यह सहित आपंकर कंप्यूटर नॉलेज रही आवश्यक। जदि आप जूनियर टाइम कीपर पदवी आवेदन करने चाहते ताहले आपण मैंने जेकोसी स्ट्रीम रे +2 टी करथिले आवेदन करेंगे। जदि साधारण केस आसछन्ती ताहले 50% मार्क आवश्यकता रही। जदि आपण मैंने एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कि एक्स सर्विसमैन ताहले जस्ट पास होइथिले मध्य आपण मैंने आवेदन करेंगे।
एथिपाई आपणकर टाइपिंग नॉलेज रही आवश्यक कंप्यूटर रे। दर्शक बंधु ये देखी जे पोस्ट वाइज वैकेंसीज केतिक रही आपण मैंने प्लस टू लेवल रे जदि जॉइन करने चाहते प्लस टू लेवल NTPC जदि आपण मैंने जॉइन करने चाहते अप्लाई करने चाहते ताहले ट्रेंस क्लर्क पे आपणकर 62 पोस्ट वैकेंसीज रिलीज होती। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क पे आपणकर 2022 पोस्ट वैकेंसीज आसी। जदि आपण मैंने जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पदवी आवेदन करने चाहते ताहले से 990 पोस्ट वैकेंसीज रिलीज होती। अकाउंटेंट क्लर्क पदवी जदि आवेदन करने चाहते ताहले 361 पोस्ट वैकेंसीज रही। एपरी ग्रांड टोटल 3445 पोस्ट वैकेंसीज रिलीज होती RRB रे। आम ओडिशा पिलामानन सब गुरुत्वपूर्ण खबर रही भुवनेश्वर जोन पाई रेलवे जोन पाई वैकेंसीज प्रकाश पाई अंडर ग्रेजुएट लेवल माने प्लस टू लेवल कौन केतिकी पोस्ट वैकेंसीज प्रकाश पाई देखो आपण माने ट्रेंस क्लर्क आपण मानकर 62 पोस्ट वैकेंसीज रही। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क पाई आपनकर 9 पोस्ट वैकेंसीज रही आपनकर भुवनेश्वर रेलवे पाई। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पदवी 59 पोस्ट वैकेंसीज रिलीज होती। अकाउंटेंट्स क्लर्क आपणकर कि टाइपिस्ट आपणकर 28 पोस्ट वैकेंसीज रिलीज होती भुवनेश्वर जोन पाई। दर्शक बंधु भुवनेश्वर जोन पाई आपण मानकर टोटल भाव में प्लस टू लेवल 50-60 टोटल पोस्ट वैकेंसीज रिलीज होती। दर्शक बंधु जदि आम बयस सीमा विषय कहवाक जाए सर्वनिम्न बयस 18 वर्ष और सर्वाधिक बयस 33 वर्ष होते आपण मैंने पदवी आवेदन करेंगे। यह व्यतीत गवर्नमेंट रूल अनुसार एज रिलैक्सेशन रही। ओबीसी स्टूडेंट मानी 3 वर्षर अतिरिक्त बयसर सुविधा दी जाफल से 36 वर्ष पर्यंत फॉर्म अप्लाई करेंगे एवं ST SC PWD और एक्स सर्विस मैन 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन रोचे जद्वारा से 38 वर्ष पर्यंत फॉर्म अप्लाई करेंगे। दर्शक बंधु ये देखो आपणकर कौन रसिक दरमा जदि आपण मैंने ट्रेंस क्लर्क आवेदन करने चाहते ताहले 79,900 टंका 63,200 टंका लेवल 2 अनुसार आपणकर दरमा रही। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क आवेदन करने चाहते ताहले आपणकर 21,700 टंका आरंभ कर 69,100 टंका पर्यंत लेवल 3 अनुसार आपण मैंने दरमा उपभोग करेंगे। जदि आपण मैंने जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पदवी आवेदन करने चाहते ताहले आपणकर स्टार्टिंग दरमा 19,900 टंका 63,200 टंका पर्यंत रहिबो। जदि आपण मैंने अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट पदवी आवेदन करने चाहते ताहले आपणकर मासिक दरमा 19,900 टंका 63,200 टंका पर्यंत लेवल 2 अनुसार दरमा रहिबो। दर्शक बंधु ये आपणकर चयन एग्जाम रही सिलेक्शन प्रोसेस आपणकर एंट्रांस रही आपण मैंने CBT टेस्ट 1 देवा पड़ो CBT 2 देवा पड़ो। थर्ड आपणकर टाइपिंग स्किल टेस्ट पोस्ट वाइज फोर्थ आपणकर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट केवल ट्रैफिक असिस्टेंट एवं स्टेशन मास्टर आपणकर फिफ्थ रे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिक्स्थ रे मेडिकल एग्जाम दर्शक बंधु यहपरी 6टी पर्यायर आपणकर सिलेक्शन प्रोसेस रही। बर्तमान देखिए सिलेबस एग्जाम पैटर्न कौन रोचे देखो CBT 1 पाई आपणकर ऑब्जेक्ट टाइप रो क्वेश्चन आसीबो टोटल क्वेश्चन 100 रहइबो टोटल मार्क मध्ये 100 रहइबो आपण मानको 1.5 घंटा बा 90 मिनिट रे एहा को शेष करबा पड़िबो। दर्शक बंधु एथिपाई 1/3 रो नेगेटिव मार्क मध्ये रही 3टा क्वेश्चन रंग हेले गोटे मार्क कटिबार व्यवस्था रही। आउ आपण मानकर सिलेक्शन शॉर्टलिस्टेड 20 टाइम्स हम माने जति के पोस्ट रो आवश्यकता रही तार 20 टाइम्स आपण मानक नियाजिबो CBT टेस्ट 2 पाई। आम सिलेबस मैटर कहबा ताहले मैथमेटिक्स रो 30 क्वेश्चन पड़ो 30 मार्क आउ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रो 30 क्वेश्चन 30 मार्क से आसबो। आपणकर जनरल अवेयरनेस रो 40टी क्वेश्चन आउ 40 मार्क आसबो एपरि 100 मार्क एग्जाम रहबो। CBT 2 पाई जदि आम कहबाक जाबा टोटल 120टी क्वेश्चन रहबो 120 मार्क रहबो आपणकर से 90 मिनिट रहबो टाइम ड्यूरेशन आउ नेगेटिव मार्क मध्ये रही 3टा क्वेश्चन रो रंग हेले गोटे मार्क नेगेटिव हबो बा माइनस हबो। CBT 2 पाई सिलेबस कोन रहउसी देखन मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन आसीबो 35 मार्क रो आपणकर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रो 35 क्वेश्चन 35 मार्क आसीबो आपणकर जनरल अवेयरनेस रो 50टी क्वेश्चन आसीबो। एही भरी भाबरे आपणकर 120टी क्वेश्चन 120 मार्क पई आसीबो।
ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ବିଷୟରେ କହିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ EWS OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିଛି। ST SC ଆଉ ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟେଡ୍ ପାଇଁ 250 ଟଙ୍କା ଆଉ ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 250 ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ UPI ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସାହାଯ୍ୟରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟରେ HSC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ +2 ଏବଂ ITI ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମାର୍କସିଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଥାର୍ଡ଼ରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଫୋର୍ଥରେ କେଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଫିଫ୍ଥରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା। ସିକ୍ସଥରେ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା। ସେଭେନ୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ର ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଏହି 7ଟି ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବା 21/9/2024ରୁ ଏହାର ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 20/10/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ୍ରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଡାଟା ଦେବେ, କିଛି ବି ସ୍ପେସ୍ ଛାଡ଼ିବେନି। ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଥରିଟିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। NTPC ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କିପରି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଗୁଗଲରୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓର ତଳେ ଥିବା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଏହି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ତ ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, PDFରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସବୁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମଗାଯାଇଛି ତା'ର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ଫୋର୍ଥରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତା'ର ଗୋଟେ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଫିଫ୍ଥରେ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ର ଫଟୋ ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚର୍କୁ। ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଥରିଟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଏଗ୍ରି ହୁଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିକୁ। ଆଉ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତକୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଉପକାର ଲାଗିବ। ଯଦି କିଛି ବି ଉପକାର କରିପାରିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।